हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कुमार, स्वागत है आप सभी का मल्टी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, सॉरी जो कि पिछले वीडियो में हमारा जो था कि कुछ कॉन्सेप्ट छूट गए थे। छूट इसलिए गए थे कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था वीडियो में। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जो तो छूट गया था, वो मैं यहाँ रिविज़न कर दे रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन कर रहा हूँ कि जो हमारा डेल वी निकल गया था, वी था वॉल्यूम, और डेल वी हमारा निकलता था। हम जो वॉल्यूम का देखो, यहाँ जो था वी था यल 5/4 डी स्क्वायर इंटू एल था। इसका अवकलन किया गया था, डेल वी आया था। डेल वी क्या आया था, 5/4 मैं बाहर रखा था। यहाँ नीचे अगर प्रथम को छोड़ दिया जाए, यानी डी स्क्वायर छोड़ दिया जाए तो डेल एल आया था, और प्लस इसको छोड़ दिया जाए, एल को छोड़ दिया जाए, जो जिस तरह से अवकलन तो 2D इंटू डेल डी आया था। ठीक, ये आया था। दिख रहा है कि नहीं? चलो ठीक है, 2D डेल डी ये आया था। ये आने के बाद हमने क्या किया था, इसको दोनों को डिवाइड कर दिया था। किसको किसको? डेल वी अपॉन वी। डेल वी अपॉन वी को जब हमने डिवाइड किया था तो हमारा इस तरह से बना था। तो ऊपर डेल वी रखा था, नीचे वी रखा था, और दोनों को डिवाइड कर दिया था। इस तरह से हमारा आ गया था। तो ये आप साइलेंट भी लिख सकते हो या ई भी लिख सकते हो। ये एक स्ट्रेन है वॉल्यूम का, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह सकते हो। अब ये क्या है, डेल डी अपॉन डी। डेल डी अपॉन डी क्या है भैया? डेल डी अपॉन डी है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन किस में होता है? निगेटिव में। अब हम इसे लिख चुकी, लेटरल स्ट्रेन डेल डी अपॉन डी बराबर होता है -1/m लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पता ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये कैसे देख लो एक बार फिर ध्यान से। मैंने बताया था कि पॉइजन रेशियो म्यू बराबर या 1/m बराबर माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, अगर यहाँ लेटरल स्ट्रेन का मान निकालोगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को मल्टीप्लाई करोगे, यानी माइनस लेटरल स्ट्रेन बराबर 1/m, जो कि पॉइजन रेशियो है, चाहे म्यू चाहे 1/m लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इस माइनस को भी साइड भेजोगे तो लेटरल स्ट्रेन का फा आ जाएगा -1/m लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ई से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो यानी हम लिख सकते हैं लेटरल स्ट्रेन यहाँ क्या है, डेल डी अपॉन डी। इसका वैल्यू आ गया ये -1/m इंटू ई, यहाँ रख सकते हैं। यानी डेल एल अपॉन एल ई प्लस -2, ये माइनस सही रहेगा, सॉरी +2 है तो 2 रहने दो यहाँ, 2 मल्टीप्लाई -1/m इंटू ई। ठीक है, -2e/m, यहाँ ई कॉमन ले लोगे तो 1 - 2/m आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ये क्या, साइलेंट भी निकल गया। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो कि पिछले वो रेक्टेंगल के लिए भी यही निकला था ना, रेक्टेंगल वर्क के लिए। इसे अगर म्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो एल वी इक्वल टू 1 - 2 म्यू होता है। ठीक, ये आपको इसे रट जाना है। ठीक, क्योंकि अच्छे एग्जाम जे में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट फार्मूला सिंपल क्वेश्चन के रूप में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा हुआ था कल का। अब आज से स्टार्ट करते हैं। अभी ये हमारा था यूनी एक्सियल लोड के कारण। किसके लोड के कारण? यूनी एक्सियल फोर्स या यूनी एक्सियल लोड के कारण था। अगर हमारे फोर्स डाई एक्सियल हो, यानी दोनों दिशाओं में हो, क्या हो, डाई एक्सियल कह सकते हैं, या दोनों दिशाओं में कह सकते हो, या तीनों दिशाओं में भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा कितने दिशाओं में? मान लीजिए 3 दिशाओं में हो। ठीक है, 3 दिशाओं में होने के लिए चेंज इन, देखो चेंज इन, वही चीज लिखना है, चेंज इन डायमेंशन। ध्यान से देखना, क्या करना है, चेंज इन डायमेंशन एंड वॉल्यूम, ठीक, वो उधर नहीं दिख रहा थी, इन डायमेंशन एंड वॉल्यूम। ठीक, वो भी किसके कारण? ऑफ अ बार किसके कारण भैया? ऑफ अ बार सब्जेक्टेड टू 3 डायमेंशनल, क्या है, लोड से, 3 डायमेंशनल लोड से, सब्जेक्टेड टू 3 डायरेक्शन कह सकते हो, या 3 डायमेंशनल लोड। ठीक है, दिख रहा है? चलो देखो,
चेंज इन डायमेंशन एंड वॉल्यूम ऑफ बार सब्जेक्टेड टू 3 डायमेंशन लोड, ये जल्दी करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। होगा क्या कि यदि हमारा बार है वो 3 डायमेंशन में चेंज हो रहा है, 3 डायमेंशन में फोर्सेस लग रहा है। जैसे देख लेते हैं बार किस तरह से हो सकता है, ये इस तरह से बार है, और बड़ा बना दो, सॉरी फिक्स, बोर्ड को फिक्स रखो यार। इस तरह से बोर्ड मान लीजिए बार है, ठीक, ये 3 डायमेंशन में बन रहा है, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। अरे यार सॉरी, देखो 3D में है कि नहीं, 3D में 3 डायमेंशन का मतलब मान लीजिए इस तरह से भी फोर्सेस लग रहा है इधर, और नीचे यानी ऊपर भी, ये ऊपर साइड नीचे साइड यानी वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और ये जेड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन। मान लेते हैं पी लग रहा है, ये क्यू और ये आर मान लेते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई डायरेक्शन का है, ये एक्स एक्स का है, और ये जेड जेड डायरेक्शन का है, ठीक है। जब तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, कितने डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन हो गया, 3 डायमेंशन लोड लग रहा है, दिख रहा है ना, 3 डायमेंशन जब लोड लग रहा है, जब तीनों डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो जब मान लीजिए कि एक्स डायरेक्शन में पी लोड, वाई डायरेक्शन में क्यू, और जेड डायरेक्शन में आर लोड लग रहा है, तो जरा बताओ जब पी लोड लगेगा, इस तरह से खिंचाव होगा, तो क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन तो आएगा ही, जाहिर सी बात है, पी लोड लगेगा तो स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन का मतलब होता है कि इसकी कुछ ना कुछ लंबाई में चेंजेज जरूर होगा। लेकिन देखो ये जब फोर्स लगा रहा है तो इससे स्ट्रेस भी तो जनरेट होगा, यानी पी के कारण स्ट्रेस कितना होता है, पी के कारण एक्स एक्स डायरेक्शन में, यानी पी किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्स दिशा में, एक्स पी के कारण पी लोड लग रहा है ना, पी लोड के कारण एक्स एक्स दिशा में क्या होना चाहिए, स्ट्रेस यानी प्रतिबल कितना है, मान लेते हैं कोई भी मान लो, पी एक्स मान लो या सिग्मा एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक, हाँ कितना मान लो, सिग्मा एक्स मान लो, क्या मान लो, सिग्मा एक्स, पी के कारण। उसी तरह क्यू के कारण भी कितना आ जाएगा, क्यू फोर्सेस लग रहा है तो वाई में से स्ट्रेस कितना आ जाएगा, सिग्मा वाई। उसी कारण पी क्यू आर फोर्सेस लग रहा है तो कितना आ जाएगा, सिग्मा जेड। एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई, और जेड डायरेक्शन में किसके कारण, उसके जो बल लग रहा है उसके कारण, ठीक है। अब करेंगे क्या हम, अब हमको करना क्या है भैया, इसे मिटा देते हैं, देखो देखते रहो बस ध्यान से। पी फोर्सेस के कारण एक्स एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, उसमें स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा एक्स। इस तरह से जब फोर्सेस लगेगा तो स्ट्रेस जाहिर में जनरेट होगा। स्ट्रेस मैंने बताया था कि जब फोर्स लगेगा तो उसके अपोजिट करने की कोशिश करेगा, वो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस का फार्मूला होता है क्या कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल, ठीक है, हाँ एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल, ठीक है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है। तो क्यू के कारण, क्यू बल लग रहा है ऊपर तरह नीचे की तरह, तो उसके कारण स्ट्रेस क्यू वाई, और आर के कारण सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा जेड लग रहा है, ये स्ट्रेस हो गया हमारा। अब जब हमारा स्ट्रेस हो गया तो स्ट्रेन भी तो आएगा, स्ट्रेन भी तो आएगा, यानी एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल लो, वाई डायरेक्शन में निकाल लो, जेड डायरेक्शन में निकाल लो, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेन निकाल लो। तो देखो जब फोर्स लगेगा स्ट्रेस तो जनरेट हुआ जैसे, अब जब फोर्स लगा है स्ट्रेस जनरेट हुआ है तो यानी ये तनेगा, यानी ये बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है जब ये बड़ा होगा तो उसमें स्ट्रेन जनरेट हो गया, तो स्ट्रेन निकाल लो। देखो एक्स एक्स दिशा में इसके एक्स एक्स दिशा में कुल विकृति यानी स्ट्रेन
कुल विकृति एक्स एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स एक्स डायरेक्शन में कुल विकृति निकाल लेते, मान लेते ई एक्स है, ई एक्स का मतलब ई का मतलब स्ट्रेन, एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना होगा भैया। देखो जब पी फोर्स लगाए हो इसके कारण लंबाई बढ़ेगा, यानी पी फोर्स के कारण, किसके कारण, पी, देखो पी फोर्स लगाए हो तो लंबाई बढ़ेगा, यानी पी फोर्स के कारण, यानी पी फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेस सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स के कारण स्ट्रेन। अब देखो जब ये बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो जाहिर से बात है कि ये वाला दबेगा यानी कम होगा, जब ये बढ़ेगा तो ये नीचे क्या होगा, कम होगा, होगा कि नहीं, जब ये बढ़ेगा तो ये होगा कम। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि माइनस सिग्मा वाई के कारण विकृति, फिर लिख सकते हैं और आगे लिखोगे माइनस, अभी देखो सिग्मा वाई दबेगा कम होगा और सिग्मा जेड भी तो कम होगा, माइनस सिग्मा जेड के कारण विकृति यानी स्ट्रेन निकल जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में निकल रहा है, ठीक है। देखो सिग्मा एक्स के कारण स्ट्रेन कितना आ जाएगा, यानी ये लेंथ के बात कर रहा है इस रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, तो हम जानते हैं कि सिग्मा एक्स के कारण कितना होगा, स्ट्रेस सिग्मा एक्स है ना, इसके कारण का कितना होगा, होगा सिग्मा एक्स अपान ई। ये कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली यानी हटाओगे तो ई और एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ इसका मान हम निकाल रहे हैं, स्ट्रेन का निकालना, तो स्ट्रेन बराबर हो जाएगा, स्ट्रेन बराबर सिग्मा बाई ई, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, सिग्मा एप्सिलॉन बराबर ई बाई सिग्मा बाई ई, यानी स्ट्रेस अपान यंग मॉडुलस। तो यहाँ स्ट्रेस है ना, स्ट्रेन है ना, तो स्ट्रेन ई एक्स के कारण, तो ई एक्स या स्ट्रेस है, स्ट्रेस अपन यंग मॉडुलस माइनस ई वाई के कारण। तो ध्यान से देखो ई वाई के कारण कौन सा स्ट्रेन निकल रहा है, लेटरल स्ट्रेन निकल, तभी तो यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस। देखो एक्स एक्स दिशा में कुल विकृति कितना आएगा, सिग्मा एक्स के कारण, अगर जोड़ दो तो सिग्मा वाई के कारण, जोड़ दो तो सिग्मा जेड के कारण, ये हुआ। लेकिन सिग्मा वाई के कारण जब हो रहा है एक्स डायरेक्शन में तो हम माइनस आएगा, माइनस आएगा तब यहाँ, क्योंकि यहाँ प्लस लिखे रहोगे तो हम माइनस देखोगे, माइनस 1/m, ध्यान से देखना, देखोगे इंटू माइनस 1/m इंटू सिग्मा वाई बाई ई। ये समझे कि नहीं आप लोग, देखो सिग्मा एक्स अपान ई, फिर से एक बार देख लो, देखो यहाँ तक तो समझ में आएगा। ई एक्स के कारण स्ट्रेन जो होगा, ई एक्स का स्ट्रेन कितना होगा, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेन बराबर होता है सिग्मा अपान ई। सिग्मा क्या स्ट्रेस, ई आई यंग मॉडुलस, स्ट्रेस हमारा सिग्मा एक्स है अपान ई प्लस सिग्मा वाई के कारण विकृति एक्स डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो सिग्मा वाई के कारण विकृति निकलेगा, वो भी कैसी विकृति है, पार्श्व विकृति है। सिग्मा वाई के कारण, देखो ध्यान से देखना, सिग्मा वाई के कारण, सिग्मा वाई तो ऊपर इस तरह से लग रहा है स्ट्रेस, लेकिन एक्स डायरेक्शन, जब एक्स हम खींचेंगे, एक्स खींचेंगे तो ये दबने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, ये दबने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पार्श्व विकृति आएगा। इसलिए पार्श्व विकृति अब हम जानते हैं कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन माइनस से क्या कहते हैं, पॉइजन रेशियो। तो वहाँ से अगर हम निकालेंगे फोर्सेस कौन सा लगेगा, सिग्मा वाई के कारण, इस कारण यहाँ लिखेंगे माइनस 1/m, क्योंकि ये लेटरल स्ट्रेन है, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगेगा, सिग्मा एक्स, ई एक्स नहीं होगा,
क्योंकि सिग्मा वाई के कारण ये हो रहा है, तो सिग्मा वाई अपॉन प्लस उसी तरह वहाँ भी -1/m मल्टीप्लाई सिग्मा जेड अपॉन। ये समझ में आया कि नहीं भाई? देखो फिर से, ये तो हमारा हो गया एक्स एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन सिग्मा एक्स के कारण हुआ, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कुल कितना हो रहा है, यानी ये भी फोर्स लगा रहा है, अब ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, लेकिन जब इस फोर्स की बात करेंगे पी वाले का यानी एक्स डायरेक्शन में, जब इस फोर्स की बात करेंगे तो इसके लंबाई में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसकी मोटाई और इस चौड़ाई में क्या होगी, कमी होगी। तो वहाँ ये देखो, ये वहाँ भी स्ट्रेन जनरेट होगा, तो इसके कारण स्ट्रेन प्लस इसके कारण स्ट्रेन प्लस इसके कारण स्ट्रेन होता क्या है, इसका ई एक्स अपानी, क्योंकि ये एक्स ही डायरेक्शन में, लेकिन जो ये सिग्मा वाई के कारण विकृति हो रहा है, यानी क्योंकि ऊपर भी तो लगा रहा है, तो वहाँ एक्स डायरेक्शन में डिफेक्ट डालेगा, तो वहाँ ये स्ट्रेन निकालोगे तो आ जाएगा -1/m इंटू सिग्मा वाई बाई ई। ये कैसे आया? क्योंकि मैंने बताया है आपको पॉइजन रेशियो बराबर म्यू बराबर या 1/m बराबर लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यहाँ लैटरल स्ट्रेन हम निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में लैटरल स्ट्रेन निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर लैटरल स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ इस साइड भेज दोगे तो लैटरल स्ट्रेन बराबर 1/m इंटू, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है। देखो ये चीज़ें कन्फ्यूजन हो रहा है, एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से, एक्स एक्स दिशा में या एक्स एक्स डायरेक्शन में कुल कितनी विकृति आएगी वो हमने मान लिया ई एक्स। क्या माना? ई एक्स। जब हमने ई एक्स मान लिया तो ई एक्स डायरेक्शन में कुल विकृति हम देखते हैं कितना आएगा। हम पी फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरह, उसके कारण वहाँ प्रतिबल कितना था, सिग्मा एक्स, उसके कारण विकृति आएगा, प्लस हम ऊपर की भी तरह तक क्यों फोर्स लगा रहे हैं, यानी सिग्मा वाई स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो जब ऊपर की तरह लगा रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है, जो हमारे इस तरह से जा रहा था वो इसको दबाने की कोशिश करेगा, यानी ये वाला जो लेंथ है इस पर लेंथ दबेगा। जब भैया हम इसको इस तरह से लगा रहे थे तो हमारा लेंथ बढ़ा और ये सब घटा, डेप्थ और चौड़ाई घटा, लेकिन जब हम ये भी साथ में लगाए हुए हैं, क्यों फोर्स भी साथ में लगाए हुए हैं, और ये भी लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, तीनों एक साथ लगा रहे हैं। तो अगर इस डायरेक्शन एक्स एक्स की बात करेंगे तो ये एक्स एक्स में तो बढ़ने की कोशिश करेगा, इसलिए इसका होगा ई एक्स के कारण स्ट्रेन, प्लस हमारा कुछ लेटरल स्ट्रेन आ रहा है। लेटरल स्ट्रेन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम ये भी फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला, तो ये जो ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसको दबाने की कोशिश करेगा, तो ये सी आई के कारण स्ट्रेन पार्श्व विकृति है, क्योंकि दबा रहा है, ठीक है। ये जब ये अपने आप को खींचेगा, सिग्मा वाई अपने आप को खींचेगा, तो जाहिर सी बात है ये दबेगा, यानी ये एक्स डायरेक्शन वाला दबेगा, ठीक है, तो उसके कारण विकृति, प्लस इसी तरह जेड भी तो अपने आप को खींच रहा है, तो उसके कारण ये दोनों भी बढ़ेगा, तो उसके कारण विकृति एक्स डायरेक्शन में। तो ये दोनों कैसी विकृति है भैया? पार्श्व विकृति है, लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, लैटरल विकृति, यानी लैटरल, यानी लिख दो लैटरल यानी पार्श्व विकृति है। सिग्मा, तो ये सिग्मा एक्स होगा, क्योंकि सिग्मा एक्स के कारण हो रहा है, इसकी खिंचाव कारण बाई, क्योंकि स्ट्रेन बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन माइनस मॉडुलस, प्लस सिग्मा वाई के कारण विकृति, वो भी एक्स डायरेक्शन है। सिग्मा वाई तो वाई डायरेक्शन में है ना, सिग्मा वाई जो ऊपर की डायरेक्शन है, लेकिन ये एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा है, इसलिए पार्श्व विकृति होगा। पार्श्व विकृति होता है माइनस में -1/m, क्योंकि अभी देखा ना हमने, लेटरल स्ट्रेन बराबर लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर -1/m, यानी पॉइजन रेशियो। इसको वहाँ भेजेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लेटरल स्ट्रेन निकालेंगे तो -1/, फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन हमारा ये हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल ये हो गया, क्योंकि सिग्मा वाई लग रहा है ऊपर की तरफ, तो सिग्मा वाई बाई ई, फिर प्लस उसी तरह -1/m, ठीक, -1/m मल्टीप्लाई सिग्मा जेड, क्योंकि अब जेड लग रहा है ना, जेड के कारण सिग्मा जेड क्या, तो सिग्मा जेड बटा ई, क्योंकि सिग्मा जेड ऊपर की तरह ही चल रहा है ना, तो एक्स की डायरेक्शन लैटरल हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे
तो सिग्मा एक्स बाई ई माइनस सिग्मा वाई अपान एम आई माइनस सिग्मा जेड अपान एम आई। सो इसी प्रकार ये एक्स है, इसी प्रकार बस ऐसा लिख दो। इसी प्रकार हम सब का निकाल सकते हैं, सिग्मा वाई का भी निकाल सकते हैं। ये तो सिग्मा एक्स था, यानी एक्स दिशा में कुल विकृति, और यहाँ एक्स है, इसलिए सिग्मा वाई वाई दिशा में कुल विकृति। जैसे यहाँ ई एक्स अपान ई है, एक्स के डायरेक्शन में था, यहाँ वाई के डायरेक्शन तो ई वाई अपान ई माइनस माइनस यहाँ सिग्मा वाई है यहाँ तो। अब देखो सिग्मा एक्स वाई डायरेक्शन का पहले ले लिया, यानी एक्स डायरेक्शन पहले लिया था, तो इसलिए वाई डायरेक्शन पहले लिया, बाकी दोनों डायरेक्शन माइनस में लिख दो। सिग्मा जेड अपान ई एम आई माइनस सिग्मा एक्स अपान एम आई। ठीक। उसी तरह हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, मान लिख दिए सिग्मा ई जेड, यानी जेड डायरेक्शन में कितनी विकृति आ रही है, तो सिग्मा जेड अपान ई लिखो, ये अंग मॉडल से माइनस, अब इस तरह से बना लो ना, सिग्मा एक्स अपान एम आई माइनस सिग्मा वाई अपान एम आई। ठीक है, ये समझे बात कि नहीं। यहाँ से जो होता है देखो, यहाँ से 1/, ई कॉमन ले सकते हो, जैसे यहाँ से कॉमन ले सकते हो तो 1/, तो यहाँ बचेगा सिग्मा एक्स। ठीक है, 1/, बाहर कर दो ब्रैकेट्स के बाहर, तो यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपान एम माइनस सिग्मा जेड अपान एम। उसी तरह यहाँ से अब आप कॉमन ले सकते हो, 1/, कॉमन लोगे तो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा जेड अपान एम माइनस सिग्मा एक्स अपान एम। इसी तरह यहाँ भी सिग्मा 1/, कॉमन ले लोगे तो सिग्मा जेड माइनस सिग्मा एक्स अपान एम माइनस सिग्मा वाई अपान एम बचेगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, ये तो हो गया हमारा तीनों परस्पर लंब दिशाओं में हो गया। ठीक है, अब करते क्या है, आयतन में विकृति निकालेंगे। ठीक है, वही आयतन में विकृति कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ये तो डायरेक्शन था, इसमें डायरेक्शन में विकृति निकला ना, डायरेक्शन यानी चेंज इन डायमेंशन हो गया, डायमेंशन में चेंज इन चीज निकला ना। अरे यार ये तो मिट गया, चलो ठीक है, अगर हम पूरा सॉल्व कराए, नहीं तो देखो यह हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि डेल वी अपान वी बराबर तीनों दिशाओं का जोड़ दो, यानी ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ठीक है, ये तीनों दिशाओं का यानी तीनों डायरेक्शन का जोड़ पे निर्भर करता है ना, एक्स की डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, जितना तीनों डायरेक्शन में आया उस तीनों डायरेक्शन का स्ट्रेन को जोड़ दो, ये डेल वी अपान वी होता है। इसे अगर सॉल्व कराओ, ये आया कहाँ से, तो देखो अच्छा बता दे रहे हैं, देखो आएगा कहाँ से बता दे रहे हैं। ये चीज़ आता कितना है कि यहाँ हम इसकी लंबाई मान लेते हैं यल है। ठीक है, चौड़ाई बी है, और ऊंचाई मान लेते हैं कुछ, मान लो टी डी, कुछ भी मान लो टी है, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, माना लंबाई जो है, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एल बी टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये क्या आएगा, वॉल्यूम आ गया। जब वॉल्यूम आ गया ये, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, अब मान लेते हैं इसमें कुछ परिवर्तन हो जा रहा है, क्या कहते हैं, हाँ तो देखो इसकी वॉल्यूम हो गया एल बी इंटू टी। देखो जब इस तरह से फोर्सेस लग रहा था, ठीक है, चलो देखो इस तरह से था ना, जब इस तरह से फोर्सेस लग रहा था, मान लो ये क्यू, ये पी, ये जेड था, तो ये भी जेड। ठीक, जब इस तरह से फोर्सेस ऐसे 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 लग रहा था, तो इसके जाहिर से बात है लंबाई में चेंजिंग हो रहा था, चौड़ाई में, ऊंचाई में इस तरह से चेंजिंग हो रहा था। तो अब हम जानते हैं लंबाई में यदि चेंजिंग निकालोगे तो डेल एल निकलेगा। वो निकलेगा कितना भैया, देखो अगर स्ट्रेन देखते थे हम, स्ट्रेन बराबर होता था डेल एल अपान यल, यल था ना,
यहाँ डेल एल का मान निकालोगे 3 रहता है। एक्स डायरेक्शन के लिए इसलिए एक्स डायरेक्शन हो गया, इसलिए वाई डायरेक्शन के निकालोगे तो डेल बी अपान बी मान लो, इसलिए जेड डायरेक्शन के अलग तो डेल टी अपान, ठीक है, या डेल टी अपान टी, इस तरह से मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा यहाँ से जब हम फोर्सेस निकाल रहे थे, यानी फोर्सेस का गणना कर रहे थे, इस तरह से फोर्सेस का गणना कर रहे थे, तो वॉल्यूम हमारा स्टार्टिंग में ओरिजिनल वॉल्यूम था V इक्वल टू एल वी टी, वी इक्वल टू क्या था एल वी टी। लेकिन बाद में जब हम इस तरह से फोर्सेस लगाए तो इसमें चेंजिंग आएगा। चेंज कितना आया, डेल एल आ सकता है। अगर लेंथ में चेंज देखे तो डेल एल, तो डेल एल का यहाँ वैल्यू निकालोगे, डेल एल बराबर एल एक्स। अगर विड्थ में चेंजेस देखे, चौड़ाई में कितने चेंज होगा तो डेल वी होगा। जाहिर सी बात है कि खींच रहा है तो चौड़ाई में चेंजिंग होगा ही, तो यहाँ लिखेंगे v इंटू ई वाई। इसी तरह मोटाई में भी तो चेंजिंग होगा, डेल टी टी इंटू ई जेड। ये समझे बात की नहीं? पहले हमारी लंबाई एल था, बी था, टी था। अब बाद में हमारी हो गई कितना, इतना परिवर्तन हो गया, इतना हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तब देखेंगे तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी भैया, कुल लंबाई हो जाएगी, ये चेंजिंग जो हुआ कुल लंबाई हो जाएगी एल प्लस डेल एल, यानी एल प्लस एल एक्स। और इसे कुल चौड़ाई देख लेंगे तो पहले चौड़ाई थी बी, अब डेल बी तो बढ़ भी गया तो इसको जोड़ देंगे, यानी बी को बी लिखो प्लस डेल बी का वैल्यू यहाँ लिख सकते हो बी इंटू यू आई। इसी तरह कुल ऊंचाई डेल टी दिख रहा है ना, हाँ, उसी तरह कुल ऊंचाई टी प्लस डेल टी, ये आ जाएगा टी प्लस इसका मान टी इंटू ई जेड। समझे? अब चीजें क्या होती हैं, ये हमारे पुराना माप आ गए, ठीक है, ये हमारी कौन से माप आ गए, पुराना। प्रारंभिक में क्या था, एल बी टी था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जब उसमें हमने फोर्सेस लगा दिया तो परिवर्तन हो गया, तो परिवर्तन हुआ तो हमारे कितना हुआ, डेल एल लंबाई में, डेल बी चौड़ाई में, डेल टी ऊंचाई में। ये डेल एल का मान हमने निकाला एल इंटू एक्स, क्योंकि होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और ऐसे चेंज विड्थ अपॉन ओरिजिनल, इसी तरह से आप निकाल सकते हो, कोई सिंपल है। उसी तरह अब हम पुराना क्या करेंगे कि जब हमारा चेंज हो गया ये, अब ये चेंज हुआ, ठीक है, ये तो हो गया चेंजिंग, लेकिन कुल हुआ कितना, पहले था तो यल, अब जो चेंज हुआ वो, और यल तो रहेगा, ये यल तो है यार, जैसे ये यल तो रहेगा, और कितना चेंज हुआ वो भी, दोनों को जोड़ेंगे तब पूरा हो जाएगा हमारा। पूरा बना कितना, वो हमारा बना कितना चीज़ है ना। हाँ, तो देखो हमारा चीज़ें जो बने, अब इसको पुराने को यानी जो पहले था और फिर बाद में हुआ जो चेंज, दोनों को जोड़ोगे तब तो हमारा टोटल बनेगा। तो दोनों को जोड़ा, ये चीज़ें निकला, फिर इसको जोड़ा, ये चीज़ निकला, ये एल यही है, बाकी डेल बी का मान यहाँ रखा है, ये भी यही है, बाकी डेल बी का मान रखा है, ये टी यही है, बाकी डेल टी का मान रखा है, यहाँ से जो निकाला था। अब करेंगे क्या, ये तो हो गया क्या, वॉल्यूम। अब ये भी तो, ये अब पुराना वॉल्यूम कितना हुआ, ठीक है, ये निकाल सकते हैं हम। अब ये पुराना वॉल्यूम कितना हुआ, क्योंकि हमारी नई लंबाई मिल गई, नई चौड़ाई और नई ऊंचाई मिल गई, तो जाहिर सी बात है कि तो जब ये हमारी नई लंबाई, नई चौड़ाई, नई ऊंचाई हो गई, तो अब हमारी पहले आयतन थी एल बी टी, तो फिर जैसे लंबाई में चेंजेज हुआ, चौड़ाई में चेंजेज हुआ, ऊंचाई में चेंजेज हुआ, तो जाहिर सी बात है आयतन में भी तो चेंजेज होगा। जब आयतन में चेंजेज होगा तो माना हमारा पुराना जो आयतन में चेंजेज कितना हुआ, माना हमारा आयतन में चेंजेज, माना आयतन में परिवर्तन जो है डेल वी है, ठीक है। इसलिए कुल आयतन कितना हो गया, कुल आयतन पहले था कितना v, और डेल वी ये भी जोड़ दो, क्योंकि ये परिवर्तन हुआ ये था, तो दोनों को जोड़ दोगे तो कुल आयतन हो गया। अब इसका वैल्यू निकल v का मान एल बी टी हो गया। अब डेल v का निकालोगे
अब डेल वी का निकालो भाई। देखो या तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो या इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि जैसे देखो कुल आयतन कितना हुआ, माने नया जो आयतन हुआ, पहले था माना आयतन परिवर्तन इतना हुआ, तो कुल नया आयतन माने बना कितना 20 था, और ये परिवर्तन दोनों जोड़ दोगे तो कुल नया आयतन आ जाएगा ना। तो कुल नया आयतन निकलेगा कैसे, ये ध्यान दो, नई आयतन निकलेगी कैसे, नया आयतन बराबर यानी कुल नया ये है v प्लस डेल वी, क्योंकि पहले आयतन था v और बाद में चेंजेज हुआ, ये चेंजेज परिवर्तन इतना हो गया डेल वी, तो ये दोनों जोड़ोगे तो कुल आयतन निकलेगा ना, कुल आयतन। अब ये कुल आयतन निकलेगा कैसे, नई लंबाई नई चौड़ाई नई गुड़ाई मल्टीप्लाई कर दो, जैसे लंबाई को चौड़ाई होता है। तो नई लंबाई क्या थी भैया, यल प्लस यल एक्स था कि नहीं, अभी जो मैंने निकाला, प्लस नई चौड़ाई मल्टीप्लाई नई चौड़ाई बी प्लस बी इंटू ई वाई मल्टीप्लाई, यहाँ लिख सकते हो हाँ टी प्लस टी इंटू ई जेड, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, सब तीनों के क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ रहा है एल बी टी प्लस क्या क्या एल बी टी फिर कोष्टक, फिर ये एल बी प्लस फिर एल बी टी कोष्टक में ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, समझे बात को। फिर आया एल बी टी फिर कोष्टक में आया ई एक्स ई वाई प्लस ई वाई ई जेड प्लस ई जेड ई एक्स, मुझे दिख रहा है कि नहीं यार, हाँ चलो। फिर आया हमारा कितना प्लस एल बी टी ई एक्स ई वाई ई जेड, इसको सॉल्व कर लोगे मल्टीप्लाई गुणा करोगे तो यही वैल्यू आएगा। अब देखो चूँकि देखो करना क्या है हमारा कि जो एल बी टी है, ध्यान से देखना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, हाँ देखो अगर हमारा एल बी टी होगा ना, ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि हमारा जो ई एक्स ई वाई ई जेड है भैया, ई एक्स ई वाई ई जेड जो है इतना जो हमारा कम वैल्यू होता है, ये स्ट्रेन है एक्स ई वाई ई जेड डायरेक्शन में, ठीक है, ई एक्स ई वाई ई जेड ये क्या है हमारा स्ट्रेन है, ये इतना कम होता है, ये इतना कम होता है कि इसे हम नगण्य मान लेते हैं। जब ये बहुत इसका वैल्यू बहुत कम मान होगा तो जब ये आपस में गुणा करा दो ई एक्स ई वाई का, क्योंकि ये पहले से ही बहुत कम है, अब बहुत कम का गुणा बहुत कम में कराओगे तो और कम हो जाएगा। जैसे 1/2 का गुणा अगर 1/2 में करा दोगे तो ये हो जाएगा 1/4, या 1/2 का गुणा 1/3 में करा दोगे तो ये हो जाएगा 1/6, जो कि बहुत कम है, इनसे भी कम हो गया। यानी जब कम का गुणा कम में कराओगे तो कम ही हो जाता है, समझे। यानी ये बहुत कम है, इसलिए ये बहुत कम है, दशमलव में मान कर चलिए, तो दशमलव का गुणा अगर दशमलव कराओगे तो और कम हो जाता है। जैसे होता क्या है कि 1/6 का गुणा अगर 1/5 में करा दोगे तो ये बहुत कम आएगा, 1/30 आएगा, जो कि बहुत कम है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ई एक्स यहाँ लिखोगे, देखो ये दिख रहा है कि नहीं यार यहाँ तक, हाँ, चूँकि यहाँ लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, चूँकि ई एक्स ई वाई कामा ई जेड तथा या ई जेड भी कर सकते हो, तथा ई जेड अत्यंत कम है, दिख रहा है ना, अत्यंत हाँ कम है। जब ये अत्यंत कम है इसीलिए अब यहाँ ऊपर हम लिखेंगे इसलिए इनका गुणनफल भी अत्यंत कम होगा, समझे बात को। इसलिए इनका गुणनफल भी अत्यंत कम होगा, इसलिए हम इसे नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। जब इसको हम नगण्य मान लेंगे तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा,
जब हम इसको नगण्य मान लेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारा v प्लस डेल वी बराबर बचेगा क्या, एक एल बी टी बचेगा प्लस एक और बचेगा एल बी टी, ध्यान से देखना, और बचेगा क्या एल बी टी ई एक्स ई वाई और ई जेड। ये गुणा नहीं है क्योंकि इसका गुणनफल अत्यंत कम होगा, तो गुणनफल को हम नगण्य मान लिया, ठीक है। इसको ये प्लस है, ठीक है। जब ये चीज़ें निकल गया तो अब हम करेंगे क्या, देखो ये डेल वी है ना, इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ वी एल बी टी लिख सकते हैं वी के लिए, ये वी है, ठीक है, ये क्या है वी है, इसे कैंसिल आउट कर दोगे तो डेल वी का मान निकलेगा एल बी टी ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ये नीचे लाओगे तो डेल वी वाई नीचे आ जाएगा, एल बी टी यानी वी आ जाएगा, ये वी है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, जो कि मैं पहले लिख दिया था। यहाँ सॉल्व हो गया कि डेल वी अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है, तीनों दिशाओं में स्ट्रेन का बीजगणितीय योग होता है, यहाँ निकल गया। इसे और भी तरह से लिख सकते हो, एप्सिलॉन वी बराबर, यानी एप्सिलॉन वी या ई वी बराबर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। यानी इसका मतलब हो गया क्या, इसका यह मतलब हो गया कि वॉल्यूम में जो चेंजन आया, स्ट्रेन आया, वो तीनों दिशाओं में स्ट्रेन का योग होता है, बीजगणितीय योग होता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों ये टॉपिक जो है अक्सर जो ज़्यादातर कराते नहीं लोग, ठीक है। हमारा मेन मकसद था ये ई वी बराबर ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, लेकिन इसको समझाते हुए, ठीक है, ये इसको हमने समझाते हुए करा। ई वी बराबर ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, तीनों दिशाओं में जो स्ट्रेन होता है उसका जो जोड़ होता है, बीजगणितीय जोड़, वो ई वी के बराबर होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों आप हमारे वीडियो को इसी तरह लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमारा सपोर्ट करो, ठीक, हमारा सपोर्ट करो, तो हमारे मनोबल को आप आगे बढ़ाओ, ठीक है, तभी हम जाकर ये काम कर पाए। और हमें कमेंट जरूर करिए आप लोग, ठीक। और क्या कहते हैं कि जितने आप लाइक सब्सक्राइब और करेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। जब हमारा मनोबल बढ़ेगा तो इसी तरह अच्छे यानी जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में जो सब कुछ छोड़ देते हैं, जो चीज़ें टीचर वगैरह छोड़ देते या कई चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है, हम हर जगह इस बात नहीं करते हैं, कई चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है, ये चीज़ें एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, जेई जैसे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे रहता है कि पूछ लेगा कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है तो क्या होता है, तो ऑप्शन में रहेगा कि तीनों दिशाओं में स्ट्रेन के बीजगणितीय योग के बराबर, या दो दिशाओं में स्ट्रेन के बीजगणितीय। जब ये फार्मूला पढ़े रहेंगे, ये जानते रहेंगे डेरिवेशन, तब आप बता देंगे, ठीक है, तो आप टिक मार सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को, अगर आप हमारे वीडियो अच्छा लगा, अगर हमारे मेहनत पे आप गए होंगे तो अच्छा लगा होगा आपको, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।